हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्पेक्ट्रम एकेडमी। हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड पार्ट 4। पहले जो वीडियोस थे हमने मराठी में बनाए थे, अब हम हिंदी में स्टार्ट करने वाले। यहाँ पे देखो, हमारा आज के टॉपिक का जो कंटेंट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक, तो एटमॉस्फेयर हमें पता है। एटमॉस्फेयर हम किसे बोलते हैं? जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग जो एयर है उसका जो उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और ऑब्वियसली स्पेरिकल होता है। और एटमॉस्फेयर बोलने का मतलब क्या था? एटमो मीन्स एटम। हम जब देखते हैं कोई भी एटम्स, एटम्स और स्पेयर मतलब स्पेरिकल, यानी कि जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ के सराउंडिंग जो एटम्स होते हैं, ऑब्वियसली एयर पार्टिकल्स, एयर में रहते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब कुछ रहते हैं। उनका जो प्रेशर, उनकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है, वही प्रेशर हमारे ऊपर सिर्फ एग्जाम का प्रेशर नहीं होता, उसके साथ ही इस एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। बाद में एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है ये भी हम जानेंगे, और गेज प्रेशर क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे बहुत कुछ जानकारी लेंगे। बाद में देखो प्रेशर एट अ डेप्थ एच, तो हम क्या देखने वाले? प्रेशर देखने वाले डेप्थ एच, लेकिन कहाँ पे? बिलो द लिक्विड सरफेस। देखते हैं हम जब भी कब हम तैरने जाते हैं तो सी वाटर में या गंगा में या कहाँ पर भी हम कोई लेक में जाते हो, तो जब हम डेप्थ वाटर के डेप्थ में होते हैं, तब ऊपर का जो वाटर रहता है वो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है। जितना हम नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होता। वो प्रेशर ऑब्वियसली हाइट के ऊपर, डेप्थ के ऊपर डिपेंड रहता है। यहाँ पे डेप्थ को हमने एच बोला है, जहाँ पे एच और डेप्थ डी बोलेंगे या एच बोलेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे आप वहाँ पे हम डी लेते हैं। तो आगे चलते हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो एटमॉस्फेरिक का मतलब है अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ द फ्लूइड नेमली एयर। तो हमें सबको पता है अर्थ जो होती है, तो नेमली जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है, यानी कि अर्थ का सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है, उसमें क्या है? मैक्सिमम क्या है? एयर है। वहाँ पे फ्लूइड उसे बोलेंगे हम। ऑब्वियसली हम इस टॉपिक में वही देखने वाले। फ्लूइड का मतलब होता है वाटर, सॉरी लिक्विड, एज वेल एज एयर, गैस बोलते हैं। तो जहाँ पे जो फ्लूइड है तो मैक्सिमम क्या होती है? एयर होती है, उसमें वाटर पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, तो इट्स एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स वेट। उसकी वजह से, उसकी वेट की वजह से क्या होता है? एक डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट होता है। और उस फोर्स को उसकी वेट की वजह से, उसी फोर्स की वजह से क्या करते हैं उसे बोलते हैं, एंड दैट फोर्स क्रिएट अ प्रेशर। हमें पता है कि हमने देखा है पहले कि प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब जहाँ पे फोर्स है और एरिया है वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो सकता है। दैट डाउनवर्ड वेट ऑफ दैट एयर प्रोड्यूस अ प्रेशर, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणतो। दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। the atmospheric pressure is the weight of the column of the air unit cross section starting from that point। तो हमने कहीं से भी लिया, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे एंड द एक्सटेंडेड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज हम यहाँ पे खड़े, यहाँ पे इट इज स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ द कॉलम। एक किसी एयर कॉलम का, ऑब्वियसली कौन सा कॉलम है? एयर कॉलम है। उस एयर कॉलम का वेट है। यहाँ पे देखो, सपोज ये अर्थ है, सपोज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, दिख रहा है यहाँ पे ये अर्थ है। तो अर्थ का ये हमने इतना सा एक छोटा सा पॉइंट लिया। अब दूर है, इसके लिए वो छोटा सा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है? वो एक इतना है। वहाँ पे एरिया इक्वल टू हमने 1 इंच लिया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि अभी देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ द कॉलम। इस कॉलम का वेट है, ये जो कॉलम दिख रहा है ना, वेट है। वो कॉलम का है ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन स्टार्ट। यूनिट क्रॉस सेक्शन यानी कि 1 इंच लेंगे या 1 मीटर स्क्वायर ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले सकते हैं, यानी कि 1 यूनिट के बारे में। जनरली हम ऐसा यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं, इसलिए 1 यूनिट का मतलब क्या है? 1 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। वो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड एक्सटेंडेड, ये कहाँ तक एक्सटेंड हुआ? ये देखो यहाँ पे, यहाँ तक एक्सटेंड, यानी एक्सटेंडेड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का क्या है? टॉप, यानी कि ये टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर कहाँ पर है? ये रहा हमारा टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि जो हमारा एयर कॉलम बन रहा है यहाँ पे, कहाँ से? हम पृथ्वी के एक पॉइंट से, सरफेस से कहाँ तक? एटमॉस्फेयर के टॉप तक। ये पूरा इसमें जो एयर है उसका जो हमने कॉलम बनाया, कॉलम ऑब्वियसली इसका हमने 1 मीटर स्क्वायर लिया, तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये साइड 1 मीटर, ये साइड 1 मीटर, और ये पूरा ये हाइट लेंगे। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लिया हमने, यूनिट एरिया, जब हम एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो एयर कॉलम यहाँ पे बना हुआ है,
उस एयर कॉलम की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो आगे चलते हम देखते हैं द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द हाईएस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब यहाँ पे इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकते हैं, हम इसको डिटेल में देखने वाले। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। देखो जब हम यहाँ पर होंगे तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर इतना बड़ा कॉलम है, तो इसका मतलब हमारे ऊपर वेट ज़्यादा होगा इस एयर का, और वेट की वजह से इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन हम सपोज किसी भी विमान से, एरोप्लेन से या किसी भी चीज़ से हम यहाँ पर गए, हम यहाँ पर ही, इसका मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पे, इसका मतलब हमारे ऊपर सिर्फ इतना ही एयर का प्रेशर, ऑब्वियसली एरिया कम हो जाता है, यहाँ से एरिया हम कम लेना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमारे ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। एक तो हाइट की वजह से हो गया, और यहाँ पे डिस्टेंस कम है, हाइट कम है, यहाँ पे इसकी वजह से वो भी कम होगी, साइज़ भी कम हो जाती है, इसका मतलब हमारे ऊपर एयर कम हो जाती, और इसकी वजह से भी क्या होता, प्रेशर कम होता है। इसका मतलब जब हम अर्थ पे होते तो अर्थ सरफेस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। यहाँ पे हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस सरफेस ऑफ द अर्थ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर कॉलम बड़ा है, और जब हम ऊपर जाते, जैसा ऊपर जाते तैसा वाटर कॉलम की हाइट कम हो जाती, एक रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है कि यहाँ पे डेंसिटी भी रहती है। जब हम एटमॉस्फेयर देखते हैं, ग्रेविटी की वजह से अर्थ के पास एटमॉस्फेयर जो एयर है, एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और ऊपर जब चलते जाते हम तो ऊपर एयर डेंसिटी कम होती है, उसकी वजह से भी क्या होता है, प्रेशर कम होता है। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीजेज एज वी गो अबोव द सरफेस एज द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द एयर अबोव डिक्रीजेस। यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बताया उन्होंने कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते तैसे हाइट कम हो जाती है, हाइट कम होने की वजह से वो एयर का जो कॉलम होता है वो कम हो जाता है, उसका वेट कम होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रेशर कम होता है। अब यहाँ पे एक डायग्राम देखेंगे, यहाँ पे देखो ये डायग्राम हमने अल्टीट्यूड यानी कि हाइट बोलेंगे हम इसे, और ये हमारा क्या है, प्रेशर यानी कि पी बोलेंगे यहाँ पे। और प्रेशर ऑब्वियसली अब हम यहाँ पे देखा है कि बार में कैलकुलेट करते, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है। देखो हम ये देखो हमारा ये हाइट है, तो हाइट जीरो कहाँ पर होगी, ये जीरो हाइट, तो हम यहाँ पर आएंगे यहाँ तक, ये हाइट यहाँ पे जीरो है। सपोज हम यहाँ होंगे तो देखो प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना है, ज़्यादा है। देखो 0, 200, 400, 600, 800 और 1000, ओके, मेगा बार, सॉरी मिली बार देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। देखो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, जैसे हमारी हाइट बढ़ती जा रही है, देखो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रही है। देखो अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ से सपोज यहाँ तक ये पॉइंट लिया हमने, जहाँ जिस हाइट पे एरोप्लेन घूमते हैं, एरोप्लेन चलते, वहाँ तक आएंगे। देखोगे यहाँ ये हाइट हमारी 1 to 2 किलोमीटर, कितनी है, 1 to 2 किलोमीटर। तो हमारे जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत नीचे होते, उतने ज़्यादा ऊपर नहीं रहते। तो यहाँ पे जो हमारा विमान होता है, यहाँ पे बोइंग 747 लिखा है, वो सबसे ज़्यादा ऊंचा उड़ता है, इसलिए दिखाया होगा। ठीक है, तो इसकी हाइट हमने कितनी 1 to 2 किलोमीटर देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लेंगे तो क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे तो हमने हाइट ले ली, सॉरी ये क्लाउड की हाइट है, तो ये हाइट हम देखोगे यहाँ पे, ये जो हाइट देखेंगे 10 है, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में है ये 10 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर है। यानी कि जो हाइट हम 10 किलोमीटर तो ऊपर जाएंगे तो हमारा प्रेशर देखो 1000 मिली बार से वो कहाँ तक आ गया, यह पूरा के पूरा यहाँ आएंगे तो 200 मिली बार, यानी कि 800 मिली बार कम हो गया। यानी कि यहाँ पे जब हम हाइट पे जाते तो प्रेशर कम हो जाता, और बाद में फिर हम यहाँ पे देखो माउंट एवरेस्ट की हाइट दे, हमें पता है माउंट एवरेस्ट कितना होता है, सभी को पता होगा कितना, तकरीबन 8 किलोमीटर से ज़्यादा है वो यहाँ पे। तो इसके ऊपर से भी एरोप्लेन जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर इतना सारा कम हो गया। अब जब हम हमारी हाइट बढ़ेगी तब प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन जब हम ज़्यादा हाइट को आएंगे तब हमारा प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि हमने पहले बोला था ये एटमॉस्फेयर का क्या है, एंड है, और एटमॉस्फेयर पे एंड पे आएंगे तो हमारे ऊपर कोई एयर नहीं रहेगा, इसका मतलब प्रेशर वहाँ पे जीरो होगा। तो यही कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम प्रेशर क्या है, जीरो इस कंडीशन में। जैसे इसका मतलब है जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं वैसे क्या होता, प्रेशर कम हो जाता।
ठीक है। तो उसका वजह दो है, एक तो हाइट भी है और एयर की डेंसिटी भी, यहाँ पे डेंसिटी भी कम होती जाती है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। अभी देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में तो हमें पता चला कि एटमॉस्फेरिक क्या होता है, वो एयर की वजह से होता है, एयर के जो वेट होता है उसकी वजह से होता है। तो हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में देखेंगे, वो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं, वो समझ में आया तो ये 100% आपको समझ में आएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल, यानी कि सी लेवल यानी कि हम उसे समुद्र सपाटी बोलते हैं, यानी कि समुद्र जो होता है उसके लेवल तक, उसकी जो हाइट होती है उस लेवल को बोलते हैं। वो वहाँ से हम जनरली हम हाइट कैलकुलेट करते हैं। तो सी लेवल से लेंगे द डेंसिटी ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर। देखो हमने पहले ही बोला था कि डेंसिटी ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट। क्या होता है जब हम अर्थ से, देखो हमने यहाँ पे देखा है, सपोज हम यहाँ पे लेंगे अर्थ से हम जैसे ऊपर जाते तो इसकी डेंसिटी कम होती जाती है। जब डेंसिटी कम हो रही है इसका मतलब क्या है, डेंसिटी डिक्रीजेस, एटमॉस्फेयर क्या होती है डिक्रीजेस, और डेंसिटी जो होती है एटमॉस्फेयर की डेंसिटी क्या होती है डिक्रीज होती है, यानी कि कम होती जाती है, डिक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग हाइट। जब हाइट बढ़ती है यानी कि डेंसिटी को हम रो बोलेंगे तो रो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। कब, जब हाइट क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, यानी कि हाइट इंक्रीज होती है तो डेंसिटी क्या होती है डिक्रीज होती है। एंड बिकम निग्लिजिबल, क्या होती है बिकम निग्लिजिबल बियॉन्ड हाइट अबो 8 किलोमीटर, यानी कि हमने देखा कि 8 किलोमीटर तक क्या हमारा माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट के टॉप जब हम जाएंगे तो वहाँ पे क्या होती है डेंसिटी निग्लिजिबल होती है। हम आपने देखा होगा जो भी माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाते हैं ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि जब हम वो एवरेस्ट पे ऊपर चढ़ते रहते हैं तब क्या होता है एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती है। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम मतलब एयर कम, एयर कम मतलब इसका उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम, और ऑक्सीजन कम होता है इसलिए वहाँ पे उन्हें क्या करना पड़ता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करने पड़ते हैं। और जो भी ऊपर जाते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली तो डेंसिटी बहुत ही कम होती है, और वो बहुत ही कम का मतलब निग्लिजिबल हम उसे मानते हैं। और उस हाइट कितनी हाइट 8 किलोमीटर, यानी कि याद में रखने के लिए सबसे बढ़िया है कि हमारे एवरेस्ट की हाइट तक तकरीबन, तो वहाँ तक जाएंगे तो डेंसिटी क्या होती है निग्लिजिबल रहती है। तो वहाँ का जो प्रेशर होता है तो उसे हम नॉर्मल प्रेशर न सॉरी जो हमारा सी लेवल का प्रेशर होता है यानी कि बॉटम का जो सरफेस के ऊपर का लेते हैं उसका। तो सरफेस बोलेंगे कहाँ पे पहाड़ी होती है तो पहाड़ी के ऊपर से नहीं, तो हम समुद्र का जो किनारा होता है उस वाटर का लेवल जो होता है उससे वहाँ से ऊपर हाइट लेते हैं हम, वही से कैलकुलेट करते हैं। और कुछ क्या होता है धरती अर्थ के कुछ पार्ट ऐसे कि वो उस लेवल से नीचे भी होते हैं और कुछ ऊपर भी होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल प्रेशर का मतलब उस लेवल को सी लेवल तक जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन हम कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं सी लेवल पर तो उस लेवल प्रेशर को क्या बोलते हैं हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब वैक्यूम क्या है, अब हम जब 8 किलोमीटर के अबव गए इसका मतलब वहाँ पे डेंसिटी क्या है कम है। द रीजन वेयर द गैस प्रेशर इज लेस, वहाँ पे गैस प्रेशर लेस, क्योंकि डेंसिटी कम है इसका मतलब वहाँ पे गैस नहीं है, गैस नहीं है मतलब उसका वेट नहीं है, उसका वेट नहीं मतलब उसका प्रेशर नहीं है, वहाँ पे प्रेशर नहीं, लेस दैन दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज अ वैक्यूम। और जहाँ पे हम क्या बोलते वैक्यूम, मतलब वैक्यूम को जनरली ऐसे नहीं बोल सकते, तो वैक्यूम को हम जनरली क्या बोलते हैं वहाँ पे कुछ गैस पार्टिकल एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेशर भी नहीं होता तो उसे हम क्या बोलते हैं वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो आगे चल के हम देखते हैं अभी प्रेशर एंड गेज, एब्सोल्यूट गेज प्रेशर। क्यों गेज एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एब्सोल्यूट गेज प्रेशर हम देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। पहले प्रेशर इनसाइड द लिक्विड देखेंगे। अब देखो हमने तो अभी प्रेशर देखा कहाँ पर देखा कि एयर में देखा, तो हमें पता है कि हम अभी धरती पे अर्थ पे रहते हैं तो हमारे ऊपर जो एयर होती है उसका जो प्रेशर होता है वो तो हमारे ऊपर रहता है, लेकिन जब हम पानी में जाते हैं वाटर में जाते हैं तब हम इनसाइड लिक्विड, हम लिक्विड के इनसाइड होते हैं, इनसाइड यानी कि अंदर होते हैं, तब हमारे ऊपर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे देखेंगे। तो हम तो समुद्रों में जाके नहीं देख सकते सी में, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे हमने एक बीकर लिया, उसमें एक यहाँ पे अबो एयर है और यहाँ पे वाटर है, उस वाटर में हमें एक सिलेंड्रिकल शिप कंसिडर किया है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कैसे यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे हमें ये इस जगह प्रेशर कितना है कैलकुलेट करना है। कंसिडर टैंक फिल्ड विथ वाटर, यहाँ पे हमने एक टैंक लिया, ये हमारा टैंक है और ये कहाँ कैसे फिल किया हमने वाटर से फिल किया है, और उसे फॉर इमेजिनरी सिलेंडर, यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर भी कंसिडर किया ताकि हमें कैलकुलेशन ईजी जाए। तो हमने एरिया ए ऑफ द बेस, तो उस सिलेंडर का एरिया, वो एरिया ए क्या है
उस सिलेंडर का ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, इसे क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे ना। ऑब्वियसली सिलेंडर इज यूनिफॉर्म रहता है, इसका मतलब ये यहाँ पर भी क्या होगा, एरिया ए होगा। ये दोनों एरिया ये लेंगे, कंसिडर किया हमने कैपिटल ए। एच इक्वल टू x1 माइनस x2, यानी कि सपोज हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 0। तो सपोज यहाँ से हमने यहाँ तक लिया, तो ये x1 फर्स्ट पॉइंट है और x2 सेकंड पॉइंट है। तो जो हाइट है दोनों का डिस्टेंस हमने लिया, तो क्या करना पड़ेगा हमें, x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2, ये हाइट निकालनी। सपोज हमने यहाँ से लिया, तो यह दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हाइट होगी। यहाँ पे हाइट क्या होगी हमारी, x2 माइनस x1, यानी दोनों का डिफरेंस लिया हमने, तो हमारी क्या होती है, वो हाइट होती है। तो x1 एंड x2 आर बीइंग 2 पॉइंट्स मेजर फ्रॉम द रेफरेंस, कोई भी रेफरेंस पॉइंट। सपोज हम ये रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे सपोज हमने ये रेफरेंस पॉइंट लिया, इस रेफरेंस पॉइंट को हमने 0 कंसिडर किया। यहाँ पे सपोज ये कौन सा एक्सिस लो, सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस क्या है, सपोज हमारा एक्स एक्सिस लिया, इसे भी हम एक्स एक्सिस ले सकते हैं, हमारी मर्जी। उस एक्सिस एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट क्या है, x2 है, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, x1 है सपोज। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 करना पड़ेगा, या x1 माइनस x2 करना पड़ेगा। लेकिन हम हाइट कोई भी डिफरेंस पॉजिटिव लेते हैं डिस्टेंस का, यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे, हाइट बोलेंगे इसे, ठीक है। अभी वही डायग्राम हम देखने वाले। तो उसमें क्या है, वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर आर। अभी देखो यहाँ पे जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के बेस एरिया पे जो वर्टिकल फोर्स है, यहाँ पे हम जो बोलते हैं mg, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, फोर्स F1, जो भी फोर्स है ना, वो सॉरी ये ऊपर का फोर्स लेंगे। तो फोर्स F1 एक्ट्स डाउनवर्ड एट द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द सिलेंडर एंड इज ड्यू टू द वेट ऑफ द वाटर कॉलम ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे जो F1 जो फोर्स है, ऊपर से इस सिलेंडर के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, यानी कि F1 फोर्स कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और उस डाउनवर्ड डायरेक्शन के जो फोर्स है, ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है F1, तो क्या हो रहा है, किसकी वजह से, जो सिलेंडर के ऊपर हमने जो इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर किया है, उसके ऊपर का जो एयर है, इसका प्रेशर है, इसकी वजह से जो प्रेशर आता है, उस प्रेशर सिलेंडर के ऊपर हमने उसे F1 कंसिडर कर दिया। अभी बाद में क्या लेंगे, F2 लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं F2 क्या है, F2 इज द प्रेशर, क्या, F2 एक्ट्स अपवर्ड एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर एंड इट इज ड्यू टू द वाटर बिलो द सिलेंडर। और यहाँ पे जो हमारा वाटर बिलो द सिलेंडर, यहाँ का जो वाटर है, इस वाटर की वजह से यहाँ के ऊपर एक प्रेशर आएगा, वो प्रेशर हम लेंगे। अभी ये फोर्स लेंगे। ये फोर्स क्यों आया, देखो ये वाटर तो आपको सवाल आना चाहिए, दिमाग में आया होगा आपके कि ये तो वाटर, यहाँ का वाटर तो नीचे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। सपोज यहाँ पे कितना वाटर है, सपोज हम यहाँ पे m2g इतना वेट है, इतना वेट, इसका मतलब ये डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा m2g। अभी देखो इतना फोर्स डाउनवर्ड होगा इस वाल के, सपोज ये पे हमारे क्या है, वो टैंक की, हमारे जो हमने टैंक लिया ना, हमारा क्या है, टैंक है, उस टैंक की जो बॉटम है, इस बॉटम रिजिड है ऑब्वियसली, तो इस बॉटम के ऊपर क्या होगा, m2g इतना फोर्स एक्ट हो रहा, ये m2g इतना फोर्स एक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये एक्शन कर रहा, इस एक्शन की वजह से एक रिएक्शन क्रिएट होगा, वही रिएक्शन क्या है, F2 है, तो हम यहाँ पे लेंगे। अब इसमें ये सिर्फ m2g है, या ऊपर का ये mg भी होता है, या F1 भी होता है, ये सब कुछ होता है, हम देखेंगे बाद में। पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पे ऐसी फोर्स क्रिएट हो जाता, यानी कि यहाँ से ऊपर भी एक फोर्स क्रिएट हो जाए, यानी कि ऊपर का जो पूरा लिक्विड है, यहाँ पे पूरा, यहाँ से यहाँ तक, और इस जगह से पूरा यहाँ तक, ये पूरा लिक्विड क्या करता, इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता, उस प्रेशर का रिएक्शन जो होता, तो यहाँ पे F2 है। तो ऑब्वियसली F2 एक्ट्स अपवर्ड at the bottom of the surface of the cylinder and it is due to the water below the cylinder। हमने कंसिडर किया the gravitational force on the water included in the cylinder is mg। हमने क्या किया, अभी हमने ऊपर का फोर्स देखा, ऊपर के वाटर की वजह से आया F1, नीचे के वाटर की वजह से आया हुआ F2, और अभी बीच सिलेंडर के बीच में इनसाइड सिलेंडर के इनसाइड जो वाटर है, उसका हमने फोर्स क्या कंसिडर किया, mg किया। उसका फोर्स कितना लिया हमने, mg। m इज द मास ऑफ दैट वाटर इनसाइड द सिलेंडर, वेर m इज द मास ऑफ द वाटर इनसाइड द सिलेंडर। यहाँ पे सिलेंडर के इनसाइड जो है इसका मास है m इस वाटर का, ठीक है। वही फिगर है, वही हम बाद में देखेंगे। फिर एज द वाटर इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अभी क्या है, देखो यहाँ पे ये वाटर, ये सिलेंडर के बीच इनसाइड का जो वाटर है, बीच में का जो वाटर है, वो ऊपर जा रहा है क्या नीचे जा रहा है, कहीं पे नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये स्टेडी है, स्टेबल है, यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। इसी क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक, यानी कि वो मूव हो रहा होता तो उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पे वाटर एक ही जगह स्थिर है,
तो उसे क्या बोलेंगे हम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोले। और इसका मतलब क्या है, द फोर्सेस ऑन द सिलेंडर आर बैलेंस्ड। यहाँ पे फोर्स, सॉरी यहाँ पे जो वाटर है H2O बोलेंगे हम, उस वाटर क्या है, रेस्ट है, यहाँ पे स्टैटिक है। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों जो फोर्स है, 1 2 और तीनों एक कैसे इक्विलिब्रियम में होंगे, कैसे होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो हम उसे बैलेंस्ड कंडीशन भी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन। यानी कि ये इस फोर्स एक फोर्स दूसरे फोर्स को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है बोल सकते हैं, या बैलेंस कर रहा है बोल सकते हैं। देखेंगे हम यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, F2 इक्वल टू F1 प्लस mg। देखो यहाँ पे देखो F2 फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, F1 और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन है, यानी कि ये दो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक अकेला F2 फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि एक अकेला F2 फोर्स इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, F2 की वैल्यू जो है उन दोनों की एडिशन की बराबर होगी। यानी कि F1 और mg इन दोनों की एडिशन करने के बाद जितना फोर्स आएगा उतना फोर्स क्या हो रहा है, F2 की वजह से, सॉरी नीचे के वाटर की वजह से आ रहा है, उसे हमने क्या बोला है, F2 बोला है। यानी कि ये बैलेंस कर रहा है। बैलेंसिंग कंडीशन में हम ऐसा ही लिखते हैं। अब इफ हमने एक कंसिडर किया, P1 इज द प्रेशर एट द टॉप ऑफ द प्रेशर। सपोज हमने क्या किया, यहाँ का प्रेशर हमने P1 कंसिडर किया और यहाँ का प्रेशर हमने P2 बोला। और भी कोई भी क्वांटिटी हो गया, वैल्यू होगी उसकी, तो हमने P1 P2 दो वैल्यूज यहाँ पे दी। देन द F, अभी बोलो F1 का मतलब क्या होगा, हमें पता है कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि फोर्स P1 होगा तो F1 होगा, प्रेशर P1 होगा तो F1 होगा, और P2 होगा तो क्या होगा, F2/A। इसलिए A1 A2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया कैसा है, सेम है। यानी कि F1 का मतलब क्या होगा, F1 इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, ये P1 पहले जैसा था वैसे, और ये मल्टीप्लाई में आ गया, सॉरी हाँ ये F है राइट, हाँ तो A, और F2 का मतलब क्या होगा, इधर आ जाएगा ये P2 एज इट इज और A। यानी कि यहाँ पे दिया F1 इज इक्वल टू P1 इंटू A और F2 इज इक्वल टू P2 इंटू A। यानी कि इस ये को हम यहाँ पे ले सकते हैं, हमने देखा है। तो प्रेशर को बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हम इसे लिख सकते हैं। आल्सो मास, यहाँ का जो मास है इसका मास, तो हम मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमें पता है कि मास को हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में लिखते हैं, डेंसिटी को रो और वॉल्यूम को वी लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल वी लिया है तो ये भी लिख सकते हैं। तो हमें पता है अभी वॉल्यूम लिखनी है, तो ये सिलेंडर की वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, देखो यहाँ पे इसका एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। यानी कि यहाँ पे लेंथ इसकी कितनी h, एक यहाँ पे एरिया को हम पाई आर स्क्वायर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ एरिया ए लिख सकते हैं। और ये हाइट को हमने क्या बोला था, इस हाइट को x1 माइनस x2। यानी कि हमारी जो वॉल्यूम होगी, ये वॉल्यूम क्या है, a इंटू x2 माइनस x1। यानी कि इस वॉल्यूम की जगह हमने क्या लिखा, ये पूरा a इंटू x1 माइनस x2 लिखा। यानी कि हमारी वॉल्यूम है, और इस डेंसिटी को हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा है। अभी फिर वही डायग्राम, फिर इक्वेशन 1 बिकम, हम जो इक्वेशन 1 लिखा है अभी यहाँ पे देख सकते हैं, हमें इक्वेशन 1 लिखा था F2 इक्वल टू F1 प्लस mg, तो हम उसी इक्वेशन को लिखेंगे। अभी F2 का मतलब क्या होगा, P2 इंटू A, F1 का मतलब क्या होगा, P1 इंटू A, रो एज इट इज A जी। हमने मास की वैल्यू लिखनी, यहाँ पे हमारा mg था, यहाँ पे क्या था, ये हमारा क्या था, F1 था। देखो यहाँ पे सॉरी F2 था, ये F2 और ये F1 और mg। अभी हम उसे क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, F1 F2 है, ये F1 है, और ये क्या हमारा mg है। तो F2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P2 A1 सॉरी A, और F1 की जगह क्या लिख सकते हैं, P1 A, और mg वेट की जगह हम मास को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू ये हाइट, और ये जी हमारा यहाँ पे हमने लिखा। यानी कि बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज हमें नहीं आएंगी। तो ये इक्वेशन क्या होगा, ए इक्वल है, इसका मतलब कैंसिल होगा। यानी कि P2 इक्वल टू P1 प्लस क्या हो बोला हम, रो जी x2 माइनस x1, इसे हम इक्वेशन 2 बोलेंगे। तो देखो इतना सिंपल सा काम है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक सिंपल सा। यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूजन होने का कोई भी चांस नहीं है, सीधा डायरेक्ट टू डायरेक्ट है। दिस इक्वेशन फॉर प्रेशर इनसाइड द लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो भी इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, ऑब्वियसली
प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, यानी कि हमें इनसाइड लिक्विड के इनसाइड कहाँ पर भी प्रेशर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अब प्रेशर एट अ डेप्थ एच बिलो द लिक्विड सरफेस, हम वही ले रहे हैं अभी देखो हम सरफेस से लेंगे। अभी हमने क्या देखा तो बीच में कहीं पे एक सिलेंडर कंसीडर किया था और उसका लिया था। अब हम क्या करेंगे, इस सरफेस से हमारा सिलेंडर स्टार्ट हो रहा, तो हम यहाँ पे हाइट एच ले रहे हैं, तो ये पॉइंट x1 होगा सरफेस का पॉइंट, और बीच में कोई भी एक पॉइंट हमने क्या किया h2 ले आया, तो हम एच बिलो लेंगे, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखो लेट टॉप ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर एट सरफेस ऑफ द लिक्विड, हमने जो टॉप था वो कहीं पर भी था, अब यहाँ पे हमने क्या किया सरफेस, ये क्या हमारा सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर हमने टॉप लिया। अभी देखो x1 पॉइंट एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर, x1 हमने क्या लिया पॉइंट एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर, x2 क्या पॉइंट एट द डेप्थ बिलो द सिलेंडर है, x2 क्या है डेप्थ बिलो द सिलेंडर, कितने डेप्थ है तो ये चितने डेप्थ को। अभी डेप्थ को किस प्रॉब्लम कई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो डेप्थ को डीबी लिखते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, यानी कि कोई डिफिकल्टी नहीं क्रिएट होती, तो एच लिखेंगे या डी लिखेंगे, दोनों एच से कोई भी लिख लो, तो हम यहाँ पे एच लेने वाले, ठीक है। तो पी नॉट विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट x1, देखो यहाँ पे हमने जो प्रेशर यहाँ पे लिया, अभी देखो इसके ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब एयर है, तो एयर का जो प्रेशर होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमने क्या बोला इसे पी नॉट बोला, क्या बोला हमने इसे यहाँ पे पी नॉट बोला, तो पी नॉट प्रेशर का हम क्या बोलेंगे ए पी नॉट यहाँ पे, और पी नॉट को हमने क्या बोला था एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट x1, यानी कि हाँ यहाँ पे पी नॉट प्रेशर है, और पी नॉट प्रेशर किसकी वजह से पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके ऊपर x1 के ऊपर, ये यही से, और एटमॉस्फेयर की वजह से आ रहा है, इसके हम क्या बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूटिंग क्या हुआ, हम x1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x1 इस हमने इसे रेफरेंस पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट रेफरेंस होगा तो x1 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और ये रेफरेंस पॉइंट से नीचे है, सपोज हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट की है ऐसी, हमने कौन सा भी एक y एक्सिस कंसिडर किया और ये नीचे आ रहा और ऊपर जा रहा, सपोज हमने इसे x एक्सिस कंसिडर किया, तो ये पॉइंट क्या होगा 0 होगा, और ये पॉइंट कितने हाइट को h हाइट को, यानी कि माइनस h लेंगे हम, तो इसका h माइनस h होगा, और P2 इक्वल टू P हमने कंसिडर किया, यानी कि P2 की जगह हम क्या लिखेंगे P लिखेंगे, हमें इक्वेशन वही इक्वेशन में, तो क्या आएगा P2 इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या था P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी x2 माइनस x1, तो हम P2 की जगह क्या लिखने वाले हैं अभी P2 को P कंसिडर करने वाले, कि P कंसिडर करने वाले, और P1 को क्या कंसिडर करने P नॉट, यानी कि P1 की जगह हमने क्या लिखा P नॉट लिखा, ये रो एज इट इज जी एज इट इज, और x2 माइनस x1, तो x2 कितना हमारा x2 की वैल्यू हमें 0 कंसिडर की, यहाँ पे 0 है क्योंकि यहाँ से हम रेफरेंस पॉइंट लेते 0 कंसिडर की, और हमारा जो डेप्थ है यहाँ पे x2 x पॉइंट को हमने उसकी डेप्थ कितनी हमारी माइनस है, यानी कि उस फार्मूले x2 की वैल्यू क्या लिखी माइनस h, ये फार्मूले का ये माइनस, और ये जो हमारा h की वैल्यू माइनस थी, ये माइनस दोनों का क्या होगा प्लस होगा, यानी कि p इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी 0 प्लस एच, तो ऑब्वियसली क्या होगा p इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, तो वेयर p इज एब्सोल्यूट प्रेशर, तो इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, क्योंकि हम कहीं भी इनसाइड द लिक्विड प्रेशर बोलेंगे तो उसे एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं जब हम कैलकुलेट करते हो, और यहाँ पे पी नॉट क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी नॉट एटमॉस्फेरिक क्यों है क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से आया हुआ है ऑब्वियसली, एंड रो जी इज द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट द डेप्थ एच, यहाँ आप देखो ये हमारा पी जो प्रेशर है, देखो पहले तो हम ए देखेंगे, ये कौन सा प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कहाँ का ये एटमॉस्फेयर का, यहाँ से आया हुआ है पी नॉट। अभी हमारा कौन सा प्रेशर है प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट डेप्थ, यानी कि यहाँ पे लिक्विड एट डेप्थ, ये पूरा लिक्विड है mg वेट वाला, उसकी वजह से आया हुआ है प्रेशर कौन सा रो जी एच, हमारे पास दो प्रेशर है पी नॉट डाउनवर्ड रो जी एच डाउनवर्ड, और दोनों का एडिशन करने के बाद यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होता है एक्चुअल प्रेशर बोल सकते हैं हम उसे, तो यहाँ पे हमने क्या बोला उसे एब्सोल्यूट प्रेशर बोला, तो प्रेशर ये दोनों प्रेशर का एडिशन होगा, तो उसका मतलब क्या होगा प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट डेप्थ, ये यहाँ पे, और ये तीनों अलग अलग है, देखो देखो हम ये P इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट द डेप्थ, तो हमें प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड बोलेंगे, तो सिर्फ हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि रो जी एच इक्वल टू पी माइनस पी नॉट लिखेंगे, और एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो ये लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करने के कोई एग्जांपल नहीं होते तो हम वहाँ पे ले लेते, कोई एग्जांपल में नहीं होता क्योंकि हम वो अलग ही तरीके से निकालते हैं, लेकिन कई बार ये भी कैलकुलेट करना पड़ता, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और वैल्यू आ
आ जाएगी। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हमारा P नॉट प्लस रो जी एच। द अबव इक्वेशन गिव्स द टोटल प्रेशर, ये हमारा क्या देता है टोटल प्रेशर, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। देखो और एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कि टोटल प्रेशर को ही हमने क्या बोला है एब्सोल्यूट। टोटल का मतलब कौन सा, ये एटमॉस्फेरिक वाला प्रेशर और लिक्विड का प्रेशर दोनों का। देखो हम जब कोई भी वाटर में रहते हैं, हम सपोज कोई लेक में है, अंडर द लेक अंडर द वाटर, तो हमारे ऊपर का जो वाटर होता है उसका तो हमारे ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन उस वाटर के ऊपर भी कोई एयर होती है, उस एयर का भी प्रेशर होगा ना, वो दोनों प्रेशर का एडिशन जो होगा तो उसे हम टोटल प्रेशर बोलेंगे, और उसे हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। वो पी से डिनोट करते हैं यहाँ पे जनरली एट द डेप्थ एच बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इन जनरल द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। देखो अभी क्या है एब्सोल्यूट प्रेशर और डिफरेंस, देखो इसके क्या बोल सकते हैं गेज प्रेशर, यानी कि पी माइनस पी नॉट, यानी कि जो लिक्विड का प्रेशर है। देखो रो जी एच मतलब हम लिक्विड में होंगे, सपोज देखो अब हम लिक्विड में है इस सपोज हम कोई लेक में है, अंडर वाटर है किस एच हाइट में, तो क्या होगा देखो सपोज यहाँ पे वाटर है और हम यहाँ पे डेप्थ में आप यहाँ पे तैर रहे हो, सपोज यहाँ आप हो, तो आपको दिखाना कैसे पड़ेगा, ठीक है आपके ऐसे हाथ पाव है, ठीक है आप यहाँ पे तैर रहे हो, तो आप एच डेप्थ के लिए, तो इस लिक्विड की वजह से, इस वाटर की वजह से आपके ऊपर जो प्रेशर आएगा तो हम उसे क्या बोलते हैं ये रो जी एच प्रेशर बोलेंगे, और वही सिर्फ लिक्विड की वजह से आया हुआ प्रेशर को हम क्या बोलेंगे गेज प्रेशर बोलते हैं यहाँ पे। और जो इसके साथ ऊपर का पी नॉट है एटमॉस्फेरिक, उसको मिला दिया जाए तो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर आता है, यानी कि टोटल प्रेशर हो जाता है। तो आपको समझ में आए होंगे ये क्या है। ठीक है, अभी हम सपोज ऊपर का प्रेशर के बारे में बात में, इट इज आल्सो अप्लीकेबल टू द लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस। अभी जो हमने फार्मूला लिया है तो लिक्विड के अबो सरफेस पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हाइट को हमने डी लिखा, वहाँ पे एच डेप्थ को एच लिखा था, और यहाँ पे ऊपर हम डी लिखेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पे भी आपको एच दिया होगा तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नोटेशन में नहीं होगा। ये ऊपर का डिस्टेंस है और नीचे का, ज़्यादा बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सिंपल है। इसीलिए तो हम क्या कर सकते हैं, उसे भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ डिस्टेंस एट डी अबव द लिक्विड सरफेस, यानी कि अभी क्या कर रहे हैं, अभी देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह क्या किया था, लिक्विड प्रेशर लिया था, कहाँ से, यहाँ से नीचे यहाँ तक। ओके, अभी क्या किया, यहाँ से ऊपर का मतलब कौन सा प्रेशर होगा, अभी लिक्विड का नहीं, तो क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस कहाँ का निकालना है हमें, एट अ डिस्टेंस डी, तो यहाँ का हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x1 इक्वल टू क्या हमने किया अभी, देखो x1 इज इक्वल टू डी, यानी कि हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, ये हमारा एक्सिस यहाँ पे हमने ऊपर लिया, तो ये 0 होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा x2। अब x2 क्या होगा 0 होगा, क्योंकि x2 यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, देखो यहाँ पे x2 क्या लिया है 0 लिया है। x1 क्या होगा हमारा, x1 होगा d, यानी कि हाइट यहाँ पे d दी है, और हमारा क्या होगा P2 इक्वल टू हमने क्या किया P नॉट लिया, यहाँ पे जो P2 है हमने क्या किया उसे P नॉट कंसिडर किया, और रो को रो क्या, यहाँ पे देखो हम लिक्विड चेंज किया, अभी यहाँ पे डेंसिटी किसकी थी, लिक्विड की थी, अब हम लिक्विड से कहाँ आ गए, एयर में आ गए। यहाँ पे दिख रहा है वो लिक्विड नहीं है, ठीक है, ऊपर आ गए, एयर में आ गए। अब हम एयर में, तो हमें डेंसिटी किसकी लेनी पड़ेगी, एयर की डेंसिटी लेनी पड़ेगी, तो डेंसिटी लिख दी हमने यहाँ पे। तो पी नॉट P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी x1 माइनस x2, ये हम फार्मूला यूज करते हैं, और यही फार्मूला हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी यूज कर सकते हैं। वहाँ पे क्या P2 को हमने क्या किया P नॉट किया, क्या यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर आने वाला है P2, वो P2 प्रेशर एटमॉस्फेरिक की वजह से आ रहा है, इसको हम अभी P नॉट को P2 को हमने P नॉट पुट किया, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक। देखो पहले हमने P2 का मतलब क्या देखा था, टोटल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर देखा था, यहाँ पे क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और हमने P1 को क्या लिखा, P1 को हमने P लिखा, यहाँ पे P, और यहाँ हमारा क्या होगा रो जी एक्स, यानी कि रो हमारा एयर का लेना पड़ेगा, हम एयर में, ये हमारा जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।